आदरणीय गुरु नानक देव जी जो वर्तमान अब पाकिस्तान के अंदर एक तलवंडी नाम का गांव है, वहां इन पुण्य आत्मा का जन्म हुआ। बाबा नानक जी के पूज्य पिताजी का नाम श्री कालू राम मेहता था। गुरु नानक देव जी का पिछला पहले का जो जन्म राजा जनक थे, जो सीता जी के मुंह बोले पिताजी माने जाते हैं, और राजा जनक इतने श्रेष्ठ, इतने सतभक्ति युक्त थे, विष्णु जी के उपासक थे कि सुखदेव ऋषि ने भी उनका उपदेश लिया था। सुखदेव ऋषि जो सशरीर स्वर्ग चले जाते थे, वहां पर विष्णु जी ने उनको रहने से मना कर दिया था कि ऋषि जी पहले उपदेश लो किसी पूरे संत तय, और फिर यहाँ पर स्थायी स्थान पा सकते हो, अन्यथा नहीं। तब विष्णु जी ने कहा था कि आज के दिन पृथ्वी के ऊपर राजा जनक एक परम संत है, उनसे उपदेश लो। राजा जनक से उपदेश लेकर के सुखदेव फिर स्वर्ग के अंदर पहुंच गए थे। ऐसी पुण्यात्मा राजा जनक जब रास्ते में जा रहे थे, अपना यहाँ से शरीर छोड़कर, विमान आया था स्वर्ग से, स्वर्ग रास्ते में जा रहे थे, विमान में बैठकर रास्ते में एक नरक आता है, नरक। उस नरक में बहुत ज्यादा आत्माएं चिल्ला रही थी, रो रही थी, ये काल का जाल बहुत टेढ़ा है, ये जीव को उसी समय धोखा दे देता है। राजा जनक का विमान जा रहा था, उस नरक के साथ से निकाल दिया। उसमें ऐसी बुरी तरह वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी, पाप कर्म आत्माएं जो अपना दंड भोग रही थी। उनके दुख को उस दयालु संत राजा जनक जी से नहीं देखा गया। कहा कि ये काहे के रोने की आवाज है, मेरा विमान रोक दो। वहां विमान रोक दिया। राजा जनक ने पूछा ये क्या दुख है, यहाँ पर क्यों रो रहे हैं ये। तब पार्षदों ने जो उनके साथ आए थे लेने के लिए, भगवान के भेजे हुए वहां के देव गण लोग, उन्होंने बताया कि ये नरक है राजा, और यहाँ पर अपने कर्मों का फल ये प्राणी भोग रहे हैं। राजा जनक ने कहा कि इनको छोड़ दो, मुझसे इनका दुख देखा नहीं जाता। पार्षदों ने कहा कि हमारे बस का थोड़ा ही इनको छोड़ना, ये तो धर्मराज छोड़ सकता है। कहा धर्मराज को बुलाओ। धर्मराज के पास टेलीफोन किया, क्योंकि ध्यान से टेलीफोन होता है संतों का। धर्मराज वो आया वहां पे। हाँ क्या बात है कि इनको छोड़ दो, ये दुख पा रही है आत्मा, मेरे से देखा नहीं जाता। अब धर्मराय कहने लगा, हे राजन, ये तो अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, और यहाँ का नियम है जैसे कर्म प्राणी करेगा वो भोगने पड़ेंगे, उनको समाप्त भोगने से ही समाप्त होंगे। राजा जनक जी ने कहा कि इनको छोड़ो, नहीं तो मैं भी आगे नहीं जाऊंगा, मेरे से आगे जाया ही नहीं जाता। धर्मराज ने कहा कि ऐसे नहीं छोड़ सकते हम इनको, आप अपने कुछ पुण्य संकल्प कर दो, उन पुण्यों के आधार पर हम इनको यहां से निकाल सकते हैं। अब उस दयालु संत ने कह दिया कि मैं पुण्य संकल्प करता हूं। अब राजा जनक को से वहां पर पुण्य संकल्प करवा के वो 12 करोड़ जो पाप भोग रही थी वो जीवात्मा, वो विमान में बिठा के स्वर्ग भिजवा दी राजा जनक ने अपने पुण्य दे के। अब यहाँ काल का ये टेढ़ा जाल है। जब तक राजा जनक के संकल्प किए हुए पुण्य उन प्राणियों के साथ रहेंगे, इतने समय तक वो स्वर्ग रहेंगे, उसके बाद फिर नरक भोगना होगा। और उधर से उस पुण्य आत्मा के राजा जनक के पुण्य छीन लिए ये लीला करी काल ने, उनको भक्ति के हीन कर दिया था, तो उसकी कमाई छीन ली और स्वर्ग भेज दिया।
राजा जनक त्रेता में हुए, द्वापर पूरा स्वर्ग रहे, अब बीच में और भी चक्कर लगाए होंगे, और फिर उसके बाद वही राजा जनक की आत्मा ये बाबा नानक जी के रूप में और तलवंडी के अंदर इनका जन्म हुआ। बचपन से ही भक्ति के अंदर बड़े लीन रहा करते थे। ये पिछले संस्कार होते हैं भक्तात्माओं के, प्रभु की तड़फ होती है, ढूंढते रहते हैं उस प्रभु को। गुरु नानक देव जी बचपन से ही भक्ति में लीन रहते थे, प्रभु में ज्यादा आस्था थी। एक बार उनके पिताजी ने उनको सौदा करने के लिए भेजा और कहा, बेटा सच्चा सौदा करना, अर्थात नेक नीति से अपना बिजनेस करना, झूठ कपट से नहीं। गुरु नानक देव जी ने रास्ते में 4-5 दो भूखे मिल गए और वो कहने लगे, भगत जी हम बहुत भूखे हैं, कई दिन से अन्न प्राप्त नहीं हुआ, 2 दिन हो गए रोटी नहीं मिली। उस दयालु आत्मा गुरु नानक देव जी ने, छोटे से बालक थे 15-16 वर्ष के, मंगा कर बंडा भोजन और वही भंडारा करवा दिया। वापस आ गए। पिताजी ने पूछा, बेटा क्या क्या व्यापार किया तूने? अगर सच्चा सौदा किया दाता पिताजी। अब क्या लाए पर कि ऐसा धन लाया हूं कि यहाँ नहीं दिखता, वो आगे दिखाई देगा। क्या किया फिर बात तो बता दो। कि 4-5 दो भूखे थे, कई दिन 2 दिन रोटी खाए हो गए थे उन्होंने, और वो 20 के 20 रुपयों से उनका भंडारा कर दिया। पिताजी बड़े गुस्से हुए, वे बड़ा नादान तो था, कोई बात हुई ठीक है, 1-2 रुपए का खिला देता, 4 के खिला देता तो 20 के 20 ही खिला दिया। पिताजी आप ही ने तो कहा था सच्चा सौदा करना। अब ऐसी लगन देख के उनकी सोचा कि कहीं इनकी शादी कर दें। कालूराम मेहता जी ने सोचा कि इस बच्चे की जल्दी शादी कर दें और इसको बिजनेस में लगा दें, या कि तक वो नौकरी कर ले, इसका संसार में भाव बन जा। ऐसा सोच करके पहले तो उनको एक पंडित जी से गीता का पाठ करवाया। ये देखिएगा जीवन दर्शन, जीवन 10 गुरु साहिब, जीवन 10 गुरु साहिब। यह भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर, यहां से प्रकाशित है। और इसमें प्रमाण है कि ये देखिएगा इधर, पंडित ब्रजलाल के पास पढ़ना। जब श्री नानक जी को पादे से छुट्टी मिल गई, उससे पहले पादे के पास पढ़ा करते, तो मेहता कालू जी ने विचार किया कि इसकी ज्यादा धार्मिक रुचि है, इसलिए इसको किसी वेदों शास्त्रों के विद्या जानने वाले पंडित के पास छोड़ना चाहिए, भी बेहतर होगा। यहाँ देखिएगा श्री नानक जी ने यह विचार कर बाद मेहता जी ने श्री नानक जी को संस्कृत के प्रसिद्ध पंडित ब्रजलाल के पास पढ़ने के लिए भेजा। और यहाँ देखिए अब सप्त श्लोकी गीता। एक दिन जब श्री नानक जी बालकों के बीच पंडित के समान बैठकर गीता का पाठ करके अर्थ सुना रहे थे, तो मेहता कालू जी उधर से गुजरे। मेहता जी आपको ऐसा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और जब घर आए तो पूछने लगे कि बेटा बाहर बालकों में क्या सुना रहे थे, वह मुझे भी बताओ। तब गुरुजी ने कहा कि पिताजी मैं सप्त श्लोकी गीता पढ़ रहा था। फिर आप जी ने गीता के 7 श्लोक पढ़कर सुनाए तथा उनके अर्थ बताए, इस करके बतलाए। आप जी ने बतलाया कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने परम भक्त अर्जुन को इन 7 श्लोकों द्वारा यह उपदेश दिया कि हे अर्जुन, ओंकार जो वेदों का प्रथम अक्षर। अब ये बात ध्यान रखना,
गुरु नानक देव जी पहले केवल एक ओंकार ओम नाम का जाप जपा करते थे। बाद में सतनाम कबीर साहब ने दिया उनको आकर के बताया, हे अर्जुन, ओंकार जो वेद का प्रथम अक्षर है, यह परम पूर्ण पुरुष ब्रह्म का नाम है। ये देखो, अब अभी उस यहीं तक हमारी बुद्धि घूम रही है। यह परम पुरुष पूर्ण ब्रह्म का नाम है। ओम को ही वो पंडित जी ने, पुण्यात्मा गुरु नानक देव जी को यही बताया कि उस पूर्ण ब्रह्म का यही ओम नाम है। वेदों में ऐसा ही लिखा है। महिमा तो पूर्ण ब्रह्म की है और मंत्र केवल इस काल भगवान निराकार तक का दे रखा है। ऐसे इन भोली आत्माओं को यो काल उलझाए बैठा रहता है। यही ओंकार मंत्र यह पूर्ण ब्रह्म का नाम है। जो कोई इस ओंकार जाप करेगा, वह मुझ पर परमेश्वर का ध्यान करेगा, वह शरीर त्याग कर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। अब ये मैं बताना चाहता हूँ भक्त आत्माओं, ये फिर देखो एक बार सारा ज्यों का तो पीछे नहीं, ये देखो, ये पूरा पढ़ लो अच्छी तरह। यहाँ है क्या बताया, आप जी ने बताया, श्री कृष्ण भगवान ने अपने परम भक्त अर्जुन को इन 7 श्लोकों द्वारा यह उपदेश दिया कि हे अर्जुन, ओंकार जो वेद का प्रथम अक्षर है, यह परम पुरुष पूर्ण ब्रह्म का नाम है। और जो इस ओंकार का जाप करेगा तथा मुझ परम ईश्वर का ध्यान करेगा, वह शरीर त्यागने कर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए भक्तात्माओं, ये सच्चाई हर जगह है, लेकिन ये अलग अलग रखी हुई है। इसको कलेक्ट करना पड़ेगा और फिर अपने आप समझ में आ जाएगी। अब इससे सिद्ध होया कि नानक देव जी पहले केवल एक ओंकार। अब जैसे ना ओंकार निर्भय, निर्भैरी, फिर सतनाम, ये पहले जो मंत्र था केवल यही जाप किया करते थे। फिर कबीर परमेश्वर आए, उनको बेई नदी पर मिले, उसके बाद वो सतनाम श्री वाहे गुरु कहने लगे। अब आपको प्रमाण देते हैं कि गुरु नानक देव जी अपनी बहन के यहाँ सुल्तानपुर के अंदर रहा करते थे। वहां पर एक नवाब, सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ पे अपने बहनोई श्री जयराम जी की कृपा से वहां नौकरी किया करते मोदी खाने की, और बेई नदी पर प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे। और वहां काफी देर तक बैठ गए, क्योंकि ये पुरानी पिछले जन्म जन्मांतर की पुण्य कमाई पुण्य आत्मा के साथ रहती है और प्रभु की कसक भूल नहीं सकते। वो उसकी तलाश में कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई देव पूजा, कोई देवता पूजा, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च, लेकिन संतों बिना बात बने नहीं। ये सत्कर मान लेना। जिन संतों से ये मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च बने हैं, उनको वैसे ही संत फिर ढूंढने पड़ेंगे अपने उद्धार के लिए। वो तो ये यादगार हैं कि यहाँ पर ये घटना घटी थी, यहाँ पर ऐतिहासिक एक सच्चाई, एक प्रमाणित तो सत्य है, उसकी यादगार के लिए मंदिर, गुरुद्वारे, यादगारें बनाई गई थी। और वैसे संत ढूंढने पड़ेंगे जिनसे हमारा छुटकारा हो। अब गुरु नानक देव जी प्रतिदिन प्रभु की याद में घंटों बैठ गए, ऐसे अपना स्वाभाविक लीन रहते थे, ओंकार मंत्र का जाप किया करते थे।